हेलो फ्रेंड्स, मैं नूर आलम सिद्दीकी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश इन ए शॉर्ट टाइम, जहां आप इंग्लिश कम वक्त में आसानी से सीख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के बारे में। अगर आप मेरा यह चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहे। तो हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस जिसे हिंदी में वाक्य और उर्दू में जुमला बोलते हैं, इसे जानना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ग्रामर में कई तरह का होता है, लेकिन आज हम इसे सिर्फ 6 तरह से डिस्कस करेंगे जिसका स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस जो बिल्कुल क्लियर सेंस देना चाहिए, हम आज चर्चा करेंगे कि सेंटेंस हिंदी में जब हम बोलते हैं तो किस तरह से उसका सेंस चेंज होता है। तो सबसे पहले यहाँ देखें, क्या आप पढ़ते हैं, ये यस नो क्वेश्चन हो गया। आप क्या पढ़ते हैं, ये WH क्वेश्चन हो गया। यस नो क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ ना में दिया जा सके और WH क्वेश्चन जिसका जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सके। अब देखें, क्या आप पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं, इस दोनों सेंटेंस में वर्ड सेम है, सिर्फ यहाँ क्या पहले आ गया है और यहाँ क्या सब्जेक्ट के बाद आया है और यह सेंटेंस का सेंस ही बदल गया। तो इस चीज़ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोल रहे हैं, इसका सेंस क्या हो रहा है, तो आज हम इसको बहुत डिटेल में और आसानी से सीखेंगे। पहला देखें, डू यू रीड, क्या आप पढ़ते हैं, ये यस नो क्वेश्चन हो गया, जवाब हाँ या ना में होगा। व्हाट डू यू रीड, आप क्या पढ़ते हैं, ये WH क्वेश्चन इसलिए हो गया क्योंकि इसका जवाब हम हाँ ना में नहीं दे सकते हैं। बनावट के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर देखें, सिर्फ डू यू रीड यस नो क्वेश्चन में हमने व्हाट ऐड कर दिया स्टार्टिंग में, तो ये WH क्वेश्चन बन गया। और WH क्वेश्चन को ग्रामर में इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी कहते हैं, इससे किसी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलता है। अब इस व्हाट की जगह पे हम अगर वेन कर दें तो वेन डू यू रीड, आप कब पढ़ते हैं या तुम कब पढ़ते हो। वाई डू यू रीड, तुम क्यों पढ़ते हो। तो ये सारे जो हैं WH क्वेश्चन की कैटेगरी में आएंगे। अब चूंकि मैंने पहले ही बताया सेंटेंस को 6 तरह से आज डिस्कस करना है, तो हम ये देख लें पहले। ही इज़ ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। ही इज़ नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार नहीं है। इस अफर्मेटिव में सिर्फ नॉट लग गया, निगेटिव हो गया। इज़ ही ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार है। वाई इज़ ही ऑनेस्ट, वह ईमानदार क्यों है। थर्ड में सिर्फ वाई ऐड कर दिया गया तो फोर्थ बन गया। फिफ्थ, इज़ ही नॉट ऑनेस्ट, क्या वह ईमानदार नहीं है। वाई इज़ ही नॉट ऑनेस्ट, वह ईमानदार क्यों नहीं है। फिफ्थ में सिर्फ वाई ऐड कर दिया गया तो ये सिक्स्थ बन गया। इस तरीके से अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखें अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें ना ही क्वेश्चन होता है ना ही ना के बारे में बयान होता है। जैसे देखें, ही रीड्स, वह पढ़ता है, या पास्ट में बोल दें ही रेड, उसने पढ़ा। फ्यूचर में ही विल रीड, वह पढ़ेगा। ही शुड रीड, उसे पढ़ना चाहिए। ये सारे सेंटेंस अफर्मेटिव कैटेगरी में आ गए। नेक्स्ट, ही डज़ नॉट रीड, वह नहीं पढ़ता है। ये नेगेटिव इसलिए हुआ, यहाँ पे नहीं यानी नॉट का यूज़ हो गया। किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हम नॉट लगा देते हैं, हिंदी में नहीं लग जाता है, तो वो नेगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट, डज़ ही रीड, क्या वह पढ़ता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हुआ। अगर इसको हम पास्ट में बोलें, डिड ही रीड, क्या उसने पढ़ा। फ्यूचर में विल ही रीड, क्या वह पढ़ेगा। मॉडल वर्ब में शुड ही रीड, क्या उसे पढ़ना चाहिए। ये सारे सेंटेंस इंट्रोगेटिव यस नो क्वेश्चन हुए। अब इसी यस नो क्वेश्चन में WH सिर्फ ऐड कर दिया गया स्टार्टिंग में, तो ये चौथा बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का WH क्वेश्चन। जैसे व्हाट डज ही रीड, वह क्या पढ़ता है। व्हेन डज ही रीड, वह कब पढ़ता है। एट व्हाट टाइम डज ही रीड, वह कितने बजे पढ़ता है। तो ये चौथा हो गया। पांचवा देखें, डज ही नॉट रीड, क्या वह नहीं पढ़ता है। यह इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव यस नो क्वेश्चन हुआ। इंट्रोगेटिव क्या इंडिकेट कर रहा है, निगेटिव नहीं इंडिकेट कर रहा है। यस नो क्वेश्चन इसलिए हुआ कि इसका जवाब हम या तो यस में देंगे या नो में देंगे। ये फिफ्थ हुआ। अब फिफ्थ से सिक्स्थ बहुत इजी है बनाना। इसी सेंटेंस में वाई ऐड कर दिया गया है। जैसे देखें, वाई डज ही नॉट रीड, वह क्यों नहीं पढ़ता है। ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का WH क्वेश्चन, जो कि जवाब इसका हाँ ना में नहीं दिया सकता है। अगर इसको हम पास्ट में बोल दें, वाई डिड ही नॉट रीड, उसने क्यों नहीं पढ़ा। फ्यूचर में वाई विल ही नॉट रीड, वह क्यों नहीं पढ़ेगा। इस तरीके से सेंटेंस बनाना बहुत ही ईजी है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लें। आज जो हमने पढ़ाया ये सेंटेंस 1 into 6 ही पढ़ाया है, यहीं तक हमारा सिलेबस है। आप इसको प्रैक्टिस करने के लिए इस तरीके से हिंदी पे ध्यान दें। ही इज़ बिजी, वह व्यस्त है। ही इज़ नॉट बिजी, वह व्यस्त नहीं है। फर्स्ट में सिर्फ नॉट ऐड कर दिया गया, निगेटिव बन गया। इज़ ही बिजी, क्या वह व्यस्त है। वाई इज़ ही बिजी, वह व्यस्त क्यों है। थर्ड में सिर्फ वाई ऐड कर दिया गया, फोर्थ बन गया। इज़ ही नॉट बिजी, क्या वह व्यस्त नहीं है। वाई इज़ ही नॉट बिजी, वह व्यस्त क्यों नहीं है। पांचवा में वाई ऐड कर दिया गया, छठा बन गया। इस तरीके से आपको चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में आप 6 तरह से सेंटेंस बोलने का प्रैक्टिस करें, ताकि आप किसी भी सेंटेंस को फ्लुएंटली बोल सकें।
देखें, अगर इसको हम ऐसा बोल दें, उसे पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ही शुड रीड। उसे नहीं पढ़ना चाहिए, ही शुड नॉट रीड। क्या उसे पढ़ना चाहिए? शुड ही रीड। उसे क्यों पढ़ना चाहिए? वाई शुड ही रीड। क्या उसे नहीं पढ़ना चाहिए? शुड ही नॉट रीड। उसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? वाई शुड ही नॉट रीड। तो आपको चाहिए कि आप जो भी टेंस आपने पढ़ा है, मॉडल वर्ब पढ़ा है, वो सारे मॉडल वर्ब्स हो या टेंस हो, हर एक सेंटेंस को आप 6 तरह से इस तरह से प्रैक्टिस करें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आप जिस लैंग्वेज में भी, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो या इंग्लिश हो, आप फ्लुएंटली बोल सकते हैं। हम जब तक अपने थिंकिंग पावर को डेवलप नहीं करेंगे तब तक एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकते हैं। कहा गया है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। सो वी मस्ट थिंक अपॉन ऑन एवरी टॉपिक सो दैट वी कैन बी ए गुड स्पीकर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर हिट करें ताकि हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।